सभी को नमस्कार। आज के इस मीडिया संवाद कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारी पार्टी के मुखिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, सभी मेरे मीडिया के साथीगण, सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का आज इस मीडिया संवाद में स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का ये मीडिया संवाद एक ऐतिहासिक और गौरवशाली अवसर है। आज का ये संवाद देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत की अद्भुत लोकतांत्रिक यात्रा का उत्सव मनाने के लिए हम सभी यहां आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेवा, सुशासन, लोक कल्याण को समर्पित गौरवशाली 12 वर्ष पूर्ण किए हैं। इसके साथ साथ ही आपने देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक असाधारण उपलब्धि अर्जित की है कि वे अब सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। आप सभी को पता है कि 10 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी निर्वाचित प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल उनको हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इसके साथ साथ ही मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि हम सब देशवासियों को माननीय मोदी जी का कुशल नेतृत्व यूं ही हमें मिलता रहे। मित्रों, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने थे। आप सभी को पता है कि 2014 से पहले जो देश की स्थिति थी, 2014 से पहले देश भ्रष्टाचार, महंगाई, आतंकवाद, नक्सलवाद, क्या स्थिति देश के अंदर हो रही थी। आप सभी ये भी जानते हैं कि हमारी सेनाओं पर किस तरह की वारदातें होती थी, यहां तक कि हमारे सैनिकों के सिर काट करके भी ले जाते थे। उनका कोई जवाब नहीं मिलता था। राजनीतिक इच्छा शक्ति इतनी निर्बल हो गई थी कि वो जवाब देने में भी हिचकिचाती थी। आप सबने ये भी देखा है कि 2014 से पहले दुनिया के अंदर भारत की स्थिति क्या थी और उसके बारे में कैसे बोला जाता था। मित्रों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि नीतिगत अव्यवस्थाएं, भ्रष्टाचार, महंगाई, खराब आर्थिक हालत जैसी चुनौतियों से 2014 से पहले हमारा देश जूझ रहा था। लेकिन 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप सभी देख सकते हैं जिस तरह से उन्होंने देश के हर क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाने का काम किया। 2014 के बाद चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हों, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हों,
चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, आप सभी ने देखा है। मित्रों, मैं इसके साथ साथ यह भी कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद के केंद्रीय कक्ष में उन्होंने अपने आप खुद को एक प्रधान सेवक के रूप में अपने आप को समर्पित किया। उन्होंने कहा था कि देश का युवा, महिला, किसान, मजदूर, हम उसके लिए काम करने के लिए आए। और आप देख सकते हैं कि उन चारों स्तंभों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, वो आपके सामने है। उनका एक नारा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आप उसे लेकर के चले हैं। और ये चरितार्थ 12 वर्षों में इन संकल्पों में आपको दिखी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने गरीब को एक केंद्र में स्थापित किया। और आप सभी जानते हैं कि किस तरह से देश के करोड़ों लोगों को तक पहली बार इतने बड़े स्तर पर, चाहे पक्के घर हों, बिजली, गैस कनेक्शन, शुद्ध पेयजल और शौचालय जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे देश के अंदर कराए। पहली बार करोड़ों लोगों के बैंक में खाते खुले। गरीब आदमी 2014 से पहले बैंक की चौखट पर नहीं चढ़ सकता था, लेकिन आज वो गरीब आदमी कोई भी हो, आज उसका बैंक में खाता है। सीधा उसके खाते में जो भी सरकार की योजनाओं का पैसा है वो सीधा उसमें जाता है। बैंक खाते खुले होने बिना किसी बिचौलिए के सरकार की मदद सीधे उनको मिल रही है। पहली बार 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को मुफ्त राशन दिया गया। पहली बार 60 करोड़ से अधिक गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का भरोसा मिला है। इन कदमों ने देशवासियों का आत्मविश्वास बढ़ा है, गरिमा के साथ जीवन जीने का विश्वास बढ़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इन्हीं पहलों की बदौलत 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से उभरकर ऊपर आए हैं। 25 करोड़, ये बहुत बड़ा काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। अगर मैं युवाओं की बात करूं, युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं। उनके मार्गदर्शन में कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमता, फिटनेस की अभूतपूर्व बल मिला है। आप देखते हैं हमारे युवाओं में आज कुछ कर गुजरने की जो उनकी ताकत है, वो हमारी ताकत है, वो भारत की ताकत है। और मित्रों, मैं कह सकता हूं कि भारत युवा देश है, और युवा देश होने के नाते ये आवश्यकता है कि हम देश के युवाओं को एक दिशा देने का काम करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में युवाओं को दिशा देने का काम इन 12 सालों के अंदर हुआ है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बीते 12 वर्षों में वीमेन लैंड डेवलपमेंट का एक नया अध्याय भारत की विकास यात्रा में जुड़ा है। उनके मार्गदर्शन में सरकार ने हमेशा देश की महिलाओं को अपनी नीतियों में केंद्र में रखा है, जिससे कि हमारी महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी तो हमारा देश सशक्त होगा। और आप सभी देख सकते हैं किस तरह का काम किया। शौचालय की सुविधा हो, धुआं मुक्त रसोई हो, गर्भावस्था के समय आर्थिक मदद हो, मुद्रा योजना हो, पीएम आवास महिलाओं के नाम होना, लखपति दीदी योजना हो। उन्होंने देश की महिलाओं के लिए एक पूरा स्पोर्ट्स सिस्टम विकसित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मित्रों, यही नहीं, विकसित भारत के जिन 4 स्तंभों की मैं बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, उनमें एक प्रमुख स्तंभ हमारे किसान भी हैं। और आप देख सकते हैं युवा, महिला, किसान, मजदूर, उन सभी को केंद्र मानते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकास का विजन लिया है। और वो विजन 12 साल के अंदर उस किसान के घर तक, उसकी चौखट तक पहुंचा है। बीते 12 वर्षों में किसान भाई बहनों के बीज से लेकर के बाजार तक अनेक पहल की है। आज हमारे किसानों को उन्नत बीज, सिंचाई सुविधाएं, पीएम किसान सम्मान निधि, एमएसपी में बढ़ोतरी,
आदि के माध्यम से संबल प्रदान किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी राष्ट्र प्रथम की सोच को लेकर के कड़े कड़े और बड़े बड़े निर्णय लेने में भी कभी पीछे नहीं हटे। इसी वजह से जो निर्णय और सुधार दशकों से लंबित थे, आज वो हकीकत बन चुके हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाना, जीएसटी लागू करना, वन रैंक वन पेंशन लागू करना और भारतीय न्याय संहिता को लागू करने जैसे निर्णय हकीकत में है। और देश की सांस्कृतिक आस्था की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं, भगवान राम का अयोध्या में भव्य मंदिर, महालोकपाल, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर, केदारनाथ, बद्रीनाथ और ऐसे हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के जो हमारे स्थान थे, उनको भी आगे लाने का काम किया है। मित्रों, मैं एक बात और आपसे कहूंगा कि हम सभी ने देखा है कि किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सशक्त नेतृत्व में भारतीय सेना ने इस सभी ऑपरेशनों को अंजाम दिया था। इनमें आपने देखा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व कदम उठाने के साथ आतंकवाद को करारा जवाब दिया। उनके नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ दुनिया को एक स्पष्ट संदेश देने का काम किया, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर हो। आप सभी ने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सशक्त नेतृत्व भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और ऑपरेशन के माध्यम से न केवल पहलगांव के आतंकवादियों को बदला लिया, बल्कि जो सीमा पार आतंकी ठिकाने थे उनको भी निशाना बना करके उनका भी नेस्त नाबूद करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया। प्रधानमंत्री जी का दृढ़ विश्वास रहा है कि आत्मनिर्भर के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। इसी प्रेरणा से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति प्रदान की गई। आज भारत रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा जैसे अनेक क्षेत्रों में विनिर्माण और निर्यात के नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। पिछले 12 वर्षों में जितनी तेजी से भारत का बुनियादी ढांचा सुदृढ़ हुआ है, वो आप अपने आप में एक मिसाल है। मित्रों, बीते 12 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शासन में गतिशीलता, निर्णयों में पारदर्शिता, नीतियों में दूरदर्शिता बदौलत भारत विश्व की सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हम अर्थव्यवस्था में भी आगे लगातार बढ़ रहे हैं। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो आप सभी देख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर हमारी डबल इंजन की सरकार ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में लगभग 2,45,00,000 मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से जारी किए गए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास के तहत 34 लाख से अधिक आवास बनाए गए हैं। हर घर में साफ पानी पहुंचाने के लिए 63 लाख से अधिक नल कनेक्शन दिए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत प्रदेश में लगभग 90 लाख शौचालय बनाए गए हैं। इस मिशन के अंतर्गत लगभग 43,000 गांव ओडीएफ प्लस बन चुके हैं। साथ ही 21 गोबर धन प्रोजेक्ट लगा चुके हैं। प्रदेश में 3,83,00,000 जन जन के खाते खोले जा चुके हैं। मोदी जी की सरकार बनी उस समय से तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश में 53,000 किलोमीटर सड़क बनी थी। आज का आंकड़ा बढ़कर 86,000 किलोमीटर पार निकल चुका है। मित्रों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ 2014 से लगभग प्रदेश में 57 लाख लोगों को मिल रहा था। आज इसे लाभार्थियों की संख्या 89 लाख यानी 90 लाख के लगभग पहुंच गई है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय जो 2013-14 में लगभग 69,000 रुपए थी, 69,000 रुपए थी, आज वो बढ़कर के 2 लाख रुपए के ऊपर पार पहुंच गई है, 2,05,000 हो गई है। साथियों, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष
पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश सरकार अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। केंद्र सरकार की उपलब्धियों की प्रदर्शनी लगवा रहे हैं ताकि प्रदेश की उनको जानकारी मिल सके। इसके साथ साथ ही 12 जून से लगातार हमारे जिले में जन कल्याण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इनमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, महिला बाल विकास संबंधित सेवाएं एक ही छत के नीचे दी जा रही हैं। ग्रामीण राजस्थान की तस्वीर बदलने के लिए ग्राम विकास यात्रा, ग्राम विकास चौपाल आयोजित कर किसान, मजदूर, महिला, युवाओं को सीधा संवाद किया जा रहा है। संध्या चौपाल, संध्या आरती के माध्यम से सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव स्थापित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के एक पेड़ मां के नाम अभियान जो हमारे राजस्थान में चल रहा है, हमने कहा है कि 5 साल के अंदर हम 50 करोड़ पौधे लगाएंगे। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं लगभग 20 करोड़ पौधे हमने लगा दिए हैं। इस साल भी 10 करोड़ पौधे लगाने का हमारा लक्ष्य है। हम एक पेड़ मां के नाम अभियान हरियाला राजस्थान के माध्यम से इस राजस्थान को हरियाला बनाएंगे। हमारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के माध्यम से जल संचय, जन भागीदारी, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान हमारा चला है। इसमें हमारे गांव के तालाब, पोखर, सरोवर, नदी, हमारी नहरें, हमारे एनीकट, बांध, उन सबको मरम्मत करते हुए बारिश के समय में उस पानी का हम उपयोग कर सकते हैं। और मैं कह सकता हूं कि पानी के क्षेत्र में राजस्थान में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चाहे हमारी ERCB राम जल सेतु योजना हो, चाहे हमारा यमुना पानी का समझौता हो, चाहे इंदिरा गांधी गंगा नहर में हमारा 5,000 करोड़ रुपए का हमने उसको सुदृढ़ करने के लिए दिया हो, चाहे सोम कमलाम के माध्यम से हमारा जवाई बांध के अंदर पानी आए, चाहे माई डैम के माध्यम से बांसवाड़ा डूंगरपुर को पानी मिले, या देवास स्कीम के माध्यम से जो पानी हमारा आधा अरब सागर की तरफ जाता उसको रोक करके एनीकट और टनल बना करके उसको इधर लेंगे, जिससे कि हमारे उदयपुर, चित्तौड़ और राजसमंद को पानी ठीक प्रकार से मिल सके, उसका काम किया। हमारी ब्राह्मणी नदी की जो योजना है उसको हमने आगे बढ़ाया। लगातार पानी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने काम किया है। आप देखेंगे बिजली में हमने, पूर्व सरकार ने 5 साल के अंदर 3,900 मेगावाट पैदा की, हमने 2.25 साल के अंदर 12,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का काम किया है। हमने किसानों को वायदा किया था कि अब 2027 में दिन में बिजली देंगे, लेकिन मुझे आज बताते हुए खुशी है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 26 जिलों में किसानों को हमने दिन में बिजली देना प्रारंभ कर दिया है। और आप देख रहे हैं कि उद्योग के क्षेत्र में भी हमारा राजस्थान आगे बढ़ रहा है। 35 लाख करोड़ के हमारे MOU हुए थे, 9 लाख करोड़ के जमीन पर उतर गए। आने वाले समय में और जल्दी हमारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वो जमीन पर उतरने वाले हैं। हम आपको कहना चाहते हैं कि पिछले 12 सालों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो देश में हो या प्रदेश में हो, जिस तरह से विकास हुआ है, जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाओं को एक एक करके उस अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए पहुंचाया है, चाहे हमारा युवा हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, उसको केंद्र में लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह का काम किया है, चाहे हमारा रक्षा के क्षेत्र में काम किया हो, आप सब देख सकते हैं। पहले रक्षा के क्षेत्र में कितना काम होता, जो भी आवश्यकता होती थी हम दूसरे पर निर्भर रहते थे, लेकिन आज रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बन के उभरे हैं। दूसरे देश हमसे मांग करते हैं, यह है तो मोदी है तो मुमकिन है। और आज आप देख सकते हैं कि 12 साल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के विकास के लिए जिस तरह से काम किया है वो आपके सामने है। आप ही जनता की आवाज है, क्योंकि आप सभी मीडिया के मेरे बंधुओं, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो देश के हर नागरिक के अंदर होनी चाहिए। उनका भाव राष्ट्र प्रथम की भावना होना चाहिए। अब राष्ट्र प्रथम की भावना होगा तो हमारी प्रत्येक व्यक्ति के प्रति हमारी संवेदनाएं होंगी, और संवेदनाएं वो होंगी जो हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हम अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को कैसे पहुंचा सकते हैं, उसमें हर नागरिक का कर्तव्य भी बनता है, हमारा दायित्व है। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं और आपसे भी कहना चाहता हूं, हमारी केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना है उनका लाभ उस अंतिम पायदान वाले व्यक्ति को पहुंचना चाहिए। आपके मोहल्ले में, आपके अपार्टमेंट में, आपके गांव में,
आपकी ढाणी में जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इलाज की आवश्यकता है, ऐसे मेरे छोटे भाई बहन जिनको शिक्षा की आवश्यकता है, ऐसी मेरी माता बहनें जिनको आर्थिक रूप से संबल देने की आवश्यकता है, ऐसे मेरे मजदूर जिनको आवश्यकता है काम की, उनको काम मिले। हमें युवा, महिला, किसान, मजदूर सबको साथ लेकर के चलते हुए हमारे राष्ट्र को एक समृद्ध बनाना है। इसलिए आपके माध्यम से आपसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें आप सभी सहभागी बनेंगे। हम संवेदनाओं के साथ जनता के बीच में जाकर के उनके कामों को भी देखें और उनके कामों को करवाएं, ऐसी मेरी आप सभी से अपेक्षा है। आप सभी यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आप सभी को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आपकी बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। किसी चीजों से हमको आगे बढ़ते हुए कुछ बातें ऐसी होती है मेरे मित्रों कि जनता की अपेक्षाएं बहुत होती हैं और वो उन लोगों से होती हैं जो उनको सहयोग कर सके। आप एक सहयोगी के नाते मुझे विश्वास है कि आप उन संवेदनाओं को साथ में रखते हुए आप उनके साथ जो हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजना को लाभ दिलाने में आप मदद करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है और हमेशा आप करते हैं। ये भी मुझे है क्योंकि आपका दायित्व है, जिन दायित्वों को आप निभाते हैं। लेकिन मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जनता के प्रति हमारी संवेदनाएं होना बहुत आवश्यक है और जब हमारी संवेदनाएं होंगी तो हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, क्योंकि जनता से बड़ा कोई नहीं है, जनता के अंदर हम एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे तो हमारा बहुत बड़ा काम होगा। मैं हमेशा प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं हमारे कि मैं एक सेवक के रूप में काम करता हूं। हम सभी जनप्रतिनिधि एक सेवक के रूप में काम करते हैं और हम उस सेवक के रूप में आपसे कहना चाहते हैं कि आपका हमारा मिलकर के दायित्व बनता है, उसको हम पूरा करेंगे। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ पधारे हैं, आप सभी को पुनः धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपने भारत सरकार के, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के 12 साल की उपलब्धियों को लेकर, साथ साथ राजस्थान सरकार की 2.5 साल की उपलब्धियों को लेकर अपने मीडिया के विद्वान बंधुओं के सामने अपने विचार रखे। और मैं अब अंत में हमारे प्रदेश के संगठक, बहुत ही लोकप्रिय हमारे अध्यक्ष माननीय मदन जी राठौड़ साहब से आग्रह करूंगा कि कुछ विचारों के साथ आप सभी बंधुओं को धन्यवाद ज्ञापित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय। हमारे राजस्थान के विकास पुरुष जो लगातार दिन रात राजस्थान के विकास के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, ऐसे हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में यहाँ उपस्थित बहुत बड़ा परिवार, पत्रकार महानुभाव, वैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने, सारे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ भी इस देश के लिए किया उसके लिए उनको बधाई दी, शुभकामनाएं दी। मैं भी और आप सबके माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के चिरायु होने, उज्जवल भविष्य, निरंतर स्वस्थ रहें और देश को इसी प्रकार से नेतृत्व देते रहें, ऐसी मैं शुभकामनाएं अर्पित करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई, भारत को समृद्ध करने में कितना योगदान दिया। चाहे किसी भी क्षेत्र में ले लो, जब वो देश के प्रधानमंत्री बने थे उस समय 18,000 गांवों में बिजली नहीं थी, उनको बिजली उपलब्ध कराई। चाहे रेलवे को ले लो, रेल को समृद्ध किया, डबल ट्रैक किया, ब्रॉड गेज ट्रेनें सारी इलेक्ट्रीफाई की। दुनिया में ये भारत अपना शस्त्र निर्माण करके, ब्रह्मोस और अग्रे जैसे शस्त्र दे करके और दुनिया को शस्त्र देने का भी काम किया, भारत को सुरक्षित किया। पहले हम पढ़ते थे या देखते थे कि अमेरिका सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है, हमने भी अपने देश की सुरक्षा के लिए सर्जिकल स्ट्राइक भी किए और पाकिस्तान के अंदर जाकर के और वहां पर भी टारगेटेड लक्ष्य हासिल करके आतंकवादियों के केंद्र को नष्ट करने का काम किया। चाहे कोविड के समय में न केवल भारत को अपितु दुनिया को भी वैक्सीन देने का काम भारत ने किया। ऐसे कई काम गिनाए जा सकते हैं, लेकिन हमारा राजस्थान भी पीछे नहीं है। हमारे राजस्थान में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास के आयाम स्थापित किए वो हम सब जानते हैं। चाहे ERCP की योजना हो, यमुना जल समझौता हो
या नर्मदा का पानी लाने की बात हो, उनमें भी सफलता हासिल की।